Okay, class. Today we are having a topic knowing our numbers. This is a topic of class 6. ठीक है, तो अब इसमें हमें अपने नंबर्स को देखना है। अब नंबर्स को कैसे देखना है? अब नंबर्स में हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस थी कि आपके पास होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स और इंटीजर्स होते हैं, और हमारे पास डिजिट्स होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते जाएंगे, जो भी आपके सिलेबस में होगा हम उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमको सिर्फ ये बताया गया है कि हमारे पास जितने नंबर्स होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट वर्क प्ले करते हैं। बिना नंबर्स के हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक मार्कर है, तो वी आर यूजिंग नंबर हेयर। ठीक है, कि मेरे पास 5 फोन्स हैं, तो आई हैव 5 फोन्स। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट लार्जर नंबर। लार्जर नंबर सबको पता है। लार्जर नंबर क्या होता है? लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। अगर हम लार्जर नंबर की बात करें तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा ऑफ इट्स ओन काइंड, वो क्या होगा? लार्जर नंबर। अगर मैं बात करूं 2 डिजिट नंबर की, कितने डिजिट नंबर की? 2 डिजिट नंबर, तो लार्जर नंबर क्या होगा इसमें? 99। एंड द स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 10। ठीक है, क्योंकि इससे छोटे पड़ जाएंगे तो 9 आ जाएगा, वो तो 1 डिजिट हो गया। और अगर इसमें एक और ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर। तो ऐसे ही आपसे जो भी पूछा जाए तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसमें हमेशा 9 रिपीट होगा। ठीक है, अदरवाइज हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं और क्या हमारे पास देखने के लिए। इंडियन सिस्टम ऑफ एनुमरेशन। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट टेबल है आप लोगों के लिए। आप इस टेबल को थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आ गई है जो हमें अच्छे से करनी है। ठीक है, तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है ये हमारा। ठीक है, तो जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया में सारे नंबर्स काउंट करे जाते हैं। ठीक है, रुपीज़ हो गया, लेंथ हो गई, वैल्यूज हो गई, डिस्टेंस हो गया, सब कुछ वो हम किस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं? इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर एक इसके अलावा एक हमारे पास और है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, वो हमारा कहाँ चलता है? वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए पहले इसको पूरा करते हैं। इसको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ बाइफिकेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पीरियड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? वंस। दूसरा हमारे किसी है 1000, थर्ड लैख, एंड उसके बाद करोड़। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वंस में तो 1 ये आता है, टेंस में हमारे पास 1 0 आती है, 100 में 2 0, 1000 में 3 zeros, 10,000 में 4 zeros, लैख में 5 zeros, 10 lakhs में 6 zeros, एंड करोड़ में आती है हमारे पास 7 0, 10 करोड़ में आते हैं हमारे पास 8 zeros। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इनको लर्न कर लेना जिससे कि आप अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं और इस सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। चलिए, अब इसमें मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू से आप समझते हैं क्या है? ठीक है, अब सपोज के मेरे पास एक नंबर है 734281। मैंने बोला मुझे बताओ 4 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए, तो ये 4 है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4। चलो, तो ये हो गया इसका फेस और ये हो गया इसकी फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कहाँ पर आता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। तो ये कौन सी प्लेस पे लाया कर रहा है? 1000 पर, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। जब भी यहाँ पर नंबर्स गिवन होते हैं तो उससे हमें सिर्फ 2 चीज़ें बनाने के लिए बोला जाता है, एक ग्रेटेस्ट नंबर
एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की, ठीक है। सपोज हमें जैसे यहाँ पे गिवन है, हम कुछ ही वैल्यू लेते हैं 3 7 2 0 1 9। तो आप इस नंबर को फॉर्म करके, ठीक है, कितने डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 6 डिजिट नंबर, ठीक है। तो आप मुझे फॉर्म करके बताना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर देखते हैं यहाँ पे 7, देन उसके बाद हमारे पास अभी 7 तो नहीं है, 9 है हमारे पास। चलिए, तो सबसे पहले हम लेंगे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, देन उसके बाद स्मॉलेस्ट, और 7 हो गया, उसके बाद 3 2 1 0, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा। चलिए, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप एक काम करें, सर स्मॉलेस्ट तो 0 है, 1 2 3 7 9 ले लीजिए। और जैसे ही आपने लिखा तो आपका क्वेश्चन हो गया गलत। तो फिर देखो, जैसे आपने 0 लिया तो ये 5 डिजिट नंबर हो गया, तो आप 0 सबसे फ्रंट में नहीं ले सकते। तो इसके बाद जो आपको सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा कौन है 1, फिर उसके बाद आपको 0 लेना पड़ेगा, जिससे आप ये नंबर डिसाइड कर सको, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना। अब उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग आता है, सबको पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग में छोटे से बड़ा लेते हैं और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, ठीक है। चलिए, और इसमें एक टॉपिक और है हमारे पास, सक्सेसर और प्रीडिसर। ये हो गया सक्सेसर और प्रीडिसर, ठीक है। ये हो गया हमारे प्रीडिसर। जब हम सक्सेसर की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या लिखना होता है, नेक्स्ट। तो हमें कैसे पता चलेगा, +1 करके। और इसमें हम क्या लिखते हैं, प्रीडिसर में जस्ट बिफोर, जिसके लिए हम क्या करेंगे -1, ठीक है। चलिए, मैंने एक नंबर ले लिया है यहाँ पे 5000। चलो मुझे इसके सक्सेसर बताओ। तो जैसे ही मैंने सक्सेसर की बात करी तो हमें क्या करना है, 5000 + 1, जो क्या हो जाएगा 5001। अगर मैंने प्रीडिसर की बात करी तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 5000 - 1, जो भी क्या हो जाएगा 4999, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आगे मैं उस सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं। तो अब हमारे पास आ गई एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, तो अब इसको करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड नोशंस। तो अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर चूज करते हैं, हम करते हैं इसका बी पार्ट, ठीक है। तो हमने लिया 3 4 7 0 9 0। उसके बाद सेकंड वर्क हमारा क्या है कि हम इनके ऊपर क्या लिखेंगे, इनके प्लेसेस 1 10 100 1000 10,000 एंड लाइक, एंड वी ऑल्सो पुट द कॉमर्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब हम इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, चलो लिखते हैं। तो हमारे जो 3 है वो कौन से प्लेस पर है, लेग्स पर। तो लेग्स पर कितने 0 आते हैं हमारे 5। चलिए, उसके बाद 47 लिखा हुआ तो यहाँ कितने आ जाएंगे 40,000, ठीक है। 7 हमारा कहाँ पर है 1000 पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7000। उसके बाद 100 पर तो कुछ नहीं है, 10 पे कितना 90। तो ये हो गए हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंसर्ट कॉमास इन द करेक्शन पोजीशन एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। ओके, तो हमें कॉमास लगाने पोजीशन के अकॉर्डिंग उनके नंबर
वर्ड्स में भी लिखने हैं, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। चलिए, तो अच्छी बात है, तो हम इसमें भी बी पार्ट लेते हैं, ये अच्छा सा लग रहा है थोड़ा। चलिए, बी पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, 5 7 6 2 4 8 9। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें कॉमास लगा लेते हैं, 5 7 6 2 4 8 9। तो ये हो गया 1 2, क्योंकि हम पहले 3 छोड़ देते हैं, 1 10 100 के 1000 10,000 लाख 10 लाख। चलिए अब इसमें नंबर नेम लिख लेते हैं। चलिए नंबर नेम लिखते हैं कि क्या है हमारा 50, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। चलिए तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम इसका नंबर नेम, 57 लाख। उसके बाद आ गया हमारे पास 62,000 62 400। तो यहाँ लिख लेते हैं 400 89। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इसमें आगे चलते हैं। अब तो हमें दूसरे मेथड से भी करना था, कौन सा, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें इंटरनेशनल सिस्टम की जरूरत नहीं है, अब इसमें इंटरनेशनल सिस्टम भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दिखाया गया है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वर्स था यहाँ तक, ठीक है, 1000 10। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, मिलियंस, और यहाँ पे क्या आता है, बिलियंस। ठीक है, तो जब भी आप बॉलीवुड मूवीज को देखते हैं तो उसमें आप लोगों को क्या बताया जाता है कि आपके पास बैंक में कितने पैसे हैं, वो ये बोलते हैं कि लाख करोड़ नहीं, वो बोलते सीधा आई हैव 2 मिलियंस इन डॉलर्स इन माई बैंक, इस टाइप से। ठीक है, तो वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ही वहां पे काम करा जाता है। चलिए एक मिनट में इसको रब सा कर लेता हूँ। अब एक बार देखते हैं इसमें कैसे काम करते हैं। चलिए, वंस में एक भी जीरो नहीं आएगी, टेंस हमारे कितने जीरो में, 1, हंड्रेड्स में 2, थाउजेंड्स में 3, 10,000 में 4। जैसे हमारे यहाँ पर 10,000 था, अब यहाँ पे 10,000 के बाद यहाँ पे लेक आ गया था, यहाँ पे लेक नहीं आया, यहाँ पे आएगा 100,000, इसमें कितनी जीरो हो जाएंगे, 5। ठीक है, फिर उसके बाद मिलियन आ जाएगा 6, 10 मिलियन आ जाएंगे 7, 100 मिलियन में 8, बिलियंस में 9। फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 बिलियन, 10 बिलियन में आ जाएंगे 10, और फिर आ जाएगा 100 बिलियन, इसमें आ जाएंगे आपके पास 11 zeros। ठीक है, चलिए, और इसका जो डिवीजन है देखिए, अब कंपेयर कर देख लेते हैं। इसमें कॉमन यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पे पीरियड्स डिवाइड हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, ये वाला हटा देंगे, चलिए तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। 1 2 या अब हमें फिर से क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। पहले इसमें कॉमर्स मार्क कर लेते हैं, 1 2। ठीक है, पहले 3, फिर 3, और फिर सिंगल छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास मार्क करने के लिए 1s 10s 100 1000 10,000 100,000। चलिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100,000। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, मिलियन। 1000 के बाद क्या आता था, मिलियन आता था। चलिए तो अब आ जाते हैं इसमें, तो लिखते हैं हम यहाँ से
कौन सा सिस्टम चल रहा है हमारा? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, चलिए तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा 5,000,000। फिर हम लिख लेते हैं 700,000 62 and 489। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द बोल्ड डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं 96394758। ठीक है, तो इसमें बोल्ड दिखाई दे रहा आपको कोई? चलिए, तो इसमें कोई बोल्ड नहीं दिख रहा होगा तो हम कर लेते हैं। चलिए 3 कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, हमने 3 को बोल्ड कर लिया। अब इसके प्लेस वैल्यू बताइए। तो प्लेस वैल्यू सबसे पहले हमें तो इसको मार्क करना पड़ेगा 1s 10s 100 1000। चलिए तो ठीक है, ये हो गया 10,000 लाख 10 लाख एंड देन करोड़। तो 3 किस पर हमारा लाख पर आ गया, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 लाख। ठीक है, चलिए अब ये नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। चलो इसका भी एक पार्ट कर लेते हैं। 3 मिलियन 3 का 8, तो यहाँ पे लिखा हुआ 8 मिलियन। ठीक है, कॉमा उसके बाद कितने 906,000 कॉमा देन 7,007। ठीक है, तो आप इनको ऐसे कर लेंगे आराम से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ऐसा बोलेगा कि आपको प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट का मतलब सभी को पता होता है मल्टीप्लाई। द प्लेस वैल्यू डिजिट 5 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, ओके, तो हमारे पास 2 5 है, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था 5 में किसी करनी। ठीक है, तो 5 6 2 4 5 0। ठीक है, तो गया 1s 10s 100 1000, ये हो गया 10,000 लाख और ये हो गया 10 लाख। चलिए अब एक प्लेस वैल्यू हमें इस 5 के लिए दी है और एक प्लेस वैल्यू उस 5 के लिए दी है। जो फर्स्ट 5 है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख। ठीक है, और जो सेकंड 5 है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 50। ठीक है, चलिए तो अब हमें इसका क्या निकालना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो फर्स्ट कितना था हमारा? 5 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50। तो 5 5 से कितना हो गया? 25 एंड वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 zeros. तो दिस विल बिकम 2 करोड़ 50 lakhs। ठीक है, या फिर हम बोल सकते 2.5 करोड़। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो उसके बाद हम देखते हैं, तो बाकी तो सब सेम से है। चलिए बाकी की वर्ड प्रॉब्लम आप कर लेना। आप सिंबल कंपैरिजन वाला एक पार्ट करके देखते हैं। आप इतने गेस करो जो आपको 8 सा लगे।
तो मैं अपनी साइड से लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं हम, चलो सी पार्ट ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, 8 6 3 9 4 2 1 बॉक्स 8 6 3 9 3 2 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कॉमास पुट कर लीजिए, जिससे आपको पता चले कितने प्लेस पर है, ठीक है। तो हमने देखा 86,39,421, 86,39,321। तो अब हम करना स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन। देखो फर्स्ट सेम है, तीन डिजिट्स भी सेम है तो फर्स्ट, चलो सेकंड बाय ये भी सेम, थर्ड सेम, फिर फोर्थ भी सेम, फिर फिफ्थ 100 प्लेस पर आए तो ये कितना है 4 है, और ये कितना आ गया हमारा 3। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा हमारा 4 वाला, तो हम ऐसे साइन पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो सेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पर क्या है, नंबर 6 लेते हैं। तो पहले ही देख लेते हैं 2 4 3 7 9 6 2, ठीक है, 1 9 8 3 7 5 5 2। चलो इसको नीचे कर लेता हूँ, लिखने में ही रहेगा। चलिए तो आगे कहाँ गया ये 7 0 0 2 4 3 2 4 3 7 9, ठीक है। उसके बाद आता है 1 2 3 9 4 1 2 3 9 4 2 7 8 5, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, कॉमास लगाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कॉमास, हाँ ठीक है। चलिए तो ये हो गया 1 2 3। अब इसमें पहले लिख लेते हैं डिजिट्स कितने हैं, 3 और 2 5 6 7, ये 7 डिजिट नंबर है। ये हमारा 3 2 3 6 7 8 9, हो गया 9 डिजिट नंबर। 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा 8 डिजिट नंबर। ये कैसे होगा, 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 डिजिट नंबर है, ठीक है। ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटा 8 डिजिट नंबर हो गया, तो असेंडिंग में करना, तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। 2 4 3 7 9 6 2। अब हमारे पास 8 डिजिट नंबर कितने, दो हैं, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो छोटा कौन सा होगा 1 वाला। चलिए 1 9 8 3 7 5 5 2। दूसरा हो जाएगा हमारे पास 7 0 0 2 4 3 7 9 एंड लास्ट हमारे पास 1 2 3 9 4 2 7 8 5, ठीक है। तो आपको इस टाइप से अरेंज करना है। अगर इसी में डिसेंडिंग करना हो तो ये सीरीज उल्टी हो जाएगी। चलो इसी में कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी में डिसेंडिंग कर लेते हैं, ठीक है, समझाने के पर्पज से। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था हमारा, इसमें 9 डिजिट नंबर था, तो पहले इसी को लिख लेंगे हम 1 2 3 9 4 2 7 8 5, ठीक है। उसके बाद 8 डिजिट नंबर 2 हुआ हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। चलिए तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आया, बड़ा कौन सा है, 7 वाला था। चलिए तो 7 वाला लेते हैं, 7 0 0 2 4 3 7 9, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, ये वाला 1 9 8 3 7 5 5 2 एंड द लास्ट नंबर इज दिस वन। उसको लिख लेते हैं 2 4 3 7 9 6 2, ठीक है। तो आपका असेंडिंग भी हो गया, डिसेंडिंग भी हो गया। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ और आप लोग अपने प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। मैथ्स इंप्रूव करें और ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है।
क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत चल रहा है कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग सक्सेस एंड प्रिडिक्शन, मैं आप लोगों को बता चुका था। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक 1 ऐड कर लेना, आपका सक्सेसफुल आ जाएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, 3770, फिर 6 लाइन में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70। ये आ गया हमारा 70। ठीक है, चलो उसका बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अगर प्रीडिसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, तो उसमें -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 7 9 8 850 में से -1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 849। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 849। ठीक है, तो आपका टॉपिक हो गया फिनिश। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, आप लोग खुद देख लेना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट। ठीक है, तो जो नीचे स्पेस होता है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू इम्प्रूव योर आवर वीडियोज एंड योर डाउट्स। थैंक यू।